आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चित्र में एक पूर्णतः विसरित समतल वाला प्रकाश स्रोत एस दिखाया गया है जो एक क्षैतिज टेबल की सतह से 2.4 मीटर ऊपर रखा गया है। स्रोत की सतह टेबल की सतह के समांतर है। स्रोत के ठीक नीचे टेबल की सतह के बिंदु ए पर प्रदीपन 25 लक्स है। सतह के बिंदु बी पर प्रदीपन का मान बताएं जो ए से 18 मीटर की दूरी पर है। वैसे चित्र में अगर हम देखें तो ये 18 नहीं 1.8 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 1.8 मीटर की दूरी पर हमको मान बताना है प्रदीपन का। ठीक है, अब दिए गए प्रश्न में हमको क्या क्या पहले से दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। हमको दूरी दी हुई है ए बिंदु की इस स्रोत से। ठीक है, ये प्रकाश का स्रोत है, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। इस स्रोत से प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें ए बिंदु पर पड़ेगी, तो उसके लिए हमको प्रदीपन का मान दिया है 25 लक्स। अब बी बिंदु पर भी पड़ेगी क्योंकि प्रकाश क्या है सभी दिशाओं पर फैलेगी। ठीक है, अब बी बिंदु पर पड़ेगी तो किस प्रदीपन से पड़ेगी ये हमको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, हमको ए से बी के बीच की दूरी दे दी गई है, एस से ए की दे दी गई है, तो एस से बी की दूरी भी हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज को देखिए क्योंकि ये क्या है, ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, एस से ए ऊर्ध्वाधर है, ए बी क्या है क्षैतिज तल है क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है प्रश्न में क्षैतिज टेबल। तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज देख सकते हैं एस ए बी को, और समकोण त्रिभुज के हिसाब से फिर हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों कि कर्ण का मान क्या है, क्योंकि कर्ण जो होगा वही एस से बी यानी स्रोत से बी बिंदु की दूरी होगी प्रकाश की। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हमको क्या दिया हुआ है, ए पर प्रदीपन दिया हुआ है, बिंदु ए पर प्रदीपन। प्रदीपन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ए बिंदु के लिए मैं ई ए ले लेता हूँ। ठीक है, हमको प्रश्नानुसार प्रदीपन बी पर ज्ञात करना है यानी कि ई बी का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब ई ए बराबर क्या हो जाता है, प्रदीपन क्या होता है, प्रदीपन होता है तीव्रता बटे दूरी की घात 2। दूरी को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रदीपन का मान। अब ए बिंदु के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो ए बिंदु के लिए प्रदीपन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ई ए बराबर तीव्रता तो आई नॉट रहेगा। ठीक है दोस्तों, या फिर आई ए लिख देते हैं इसको। ठीक, आई ए तीव्रता रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। तो दूरी ए बिंदु से स्रोत की दूरी यानी ए से एस की दूरी 2.4 मीटर है, तो 2.4 लिख देते हैं, इसकी घात 2 करेंगे। ठीक है, तो ई ए का मान हमको प्रश्न में 25 लक्स दिया हुआ है। हम यहाँ आई ए का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आई ए का मान हम निकालेंगे। ठीक है, आई ए बराबर क्या हो जाएगा, ई ए गुना 2.4 की घात 2। ई ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 25 लक्स। ठीक है, तो 25 गुना 2.4 की घात 2 करूंगा तो मुझे आई ए का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम इतना करके छोड़ देते क्योंकि आई ए का मान मुझे आगे ई बी निकालने पर अभी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ के लिए हम जो तीव्रता निकाले थे वो आई ए था। ठीक, जिसका मान हमने अभी निकाला है। अब मैं मानता हूँ यहाँ इस बी बिंदु पर तीव्रता क्या है, आई बी है, तो आई बी क्या हो जाएगा, आई ए कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या चीज है, ये प्रकाश किरणें बी बिंदु पर आ रही है तो ऊर्ध्वाधर से जो कोण बना रही है वो थीटा कोण होगा। ठीक है दोस्तों, उसको भी हम समझते हैं। वास्तव में ये जो प्रकाश किरणें आ रही है स्रोत से बी बिंदु पर, वो टेबल पर कुछ इस तरीके से गिरेगी। ठीक है, वो क्षैतिज से कितना कोण बनाएगी, 0 अंश का कोण। लेकिन अगर हम ये प्रकाश तल के लंबवत देखें, ठीक है, प्रकाश तल के लंबवत, तो वो कुछ, उसको मैं लाल रंग से बना देता हूँ, वो कुछ इस सतह पर ऐसा बनाएगी। ठीक है, अब ये जो लंबवत सतह है वो थीटा कोण बनाती है, मैं मान लिया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये प्रकाश आगे जाएगा, जो नीला प्रकाश मैंने पढ़ाया है वो आगे जाएगा, और वो इस टेबल में इस सतह पर है जो हरे रंग से मैंने बनाया है उसका अभिलंब भी खींच देता हूँ। उस अभिलंब से, वो अभिलंब क्या रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर लकीर रहेगा, उस अभिलंब से थीटा कोण बनाएगा। ठीक है, ये कोण कौन सा था, थीटा कोण, और यही कोण तो होगा वो थीटा कोण। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या समझते हैं कि आई ए है, और यहाँ पर जो मैंने हरे रंग से बनाया, लाल रंग नहीं। ठीक है, लाल रंग को अभी भूल जाओ कुछ देर के लिए, ये लाल रंग सिर्फ थीटा का मान बताने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो हरे रंग से मैंने जो बनाया हुआ है यहाँ पर वो क्या है, वो क्षेत्रफल है जहाँ पर प्रकाश हमको ज्ञात करना है। तो वहां के लिए तीव्रता का मान मैं क्या ले लेता हूँ, मैं मानता हूँ यहाँ पर तीव्रता जो है आई बी है, जैसे यहाँ पर आई ए था वैसे वहां पर आई बी है। तो आई बी क्या हो जाएगा वो भी लिख लेते हैं, आई बी जो होगा
वो आई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉस घटक आएगा थीटा का। आप चित्र पर देख के समझ सकते हैं इस बात को, या फिर कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि बीच की दूरी अगर मैं अलग लेता हूँ, कर्ण लेता हूँ, तब भी ये सतह जो नीले रंग से मैं बना रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ये थीटा कौन बना रहा है? ये नीला सतह हरे सतह से थीटा कौन बना रहा है? तो नीले सतह का मान मैं हरे सतह का मान बराबर करने के लिए क्या करूंगा? नीला सतह का क्षेत्रफल गुना कॉस थीटा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो नीले सतह की तीव्रता गुना कॉस थीटा भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ उस तरीके से, क्योंकि क्षेत्रफल क्या है? तीव्रता के समानुपाती है। तो इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे इसको हल करते हैं दोस्तों। तो इसको हल करने के लिए हमको प्रश्नानुसार क्या ज्ञात करना है? ई बी। ठीक है, बी बिंदु पर प्रदीपन। तो ई बी क्या हो जाएगा? इसी सूत्र का उपयोग करेंगे हम, आई बटे आर की घात 2। तो आई बी लिख सकता हूँ इसको, आई बी बटे आर की घात 2। आर क्या है? एस से बी के बीच की दूरी। ठीक है, लेकिन ऊपर में एक और टर्म आता है कॉस थीटा। तो थीटा मतलब जो कोण बना रहा है ऊर्ध्वाधर के साथ प्रकाश किरणें। अब यहाँ ए बिंदु पर पहुंच रही थी, तो थीटा का मान क्या था? ए बिंदु के लिए थीटा का मान हमारा 0 था। ठीक है, और कॉस 0 बराबर क्या होता है? कॉस 0 बराबर 1 होता है, इसीलिए हमने इसको दर्शाया नहीं था। या फिर लंबवत किरणें अगर पड़ती है तो उसको हम नहीं दर्शाते, लेकिन ये एक कोण पर झुक कर पड़ रही है, तो इसके लिए थीटा का मान अलग होगा। तो यहाँ जो कॉस थीटा आएगा वो लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक कॉस थीटा का घटक आएगा, और ये आर है जो बीच की दूरी है, वो क्या हो जाएगी? एस से बी के बीच की दूरी। ठीक है, ऊपर हमने एस से ए की बीच की दूरी 2.4 मीटर लिया हुआ था। इस बार इसको हमको कर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक, कर्ण का मान क्या आ जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से 2.4 की घात 2 धन 1.8 की घात 2। ठीक है दोस्तों, तो कर्ण का मान क्या होता है? कर्ण का मान होता है लंब की घात 2 धन आधार की घात 2 का वर्गमूल। ठीक है, तो फटाफट से हम मान रख देते हैं। आई बी का मान क्या आ जाएगा? आई बी का मान आएगा आई ए कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा पहले से है एक तो उसको भी लिख देते हैं कॉस थीटा। बीच की दूरी आर की घात 2। आर क्या है? हमने अभी निकाला कर्ण। ठीक है, एस से बी के बीच की दूरी, तो उसका मान क्या है? वर्गमूल में 2.4 की घात 2 गुना 1.8 की घात 2 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, वर्गमूल में क्या आएगा? 2.4 की घात 2 1.8 की घात 2, और इस पूरे की घात 2। क्यों दोस्तों? क्योंकि बीच की दूरी की घात 2 है, आर की घात 2 है। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या करेंगे? हल करेंगे। आई ए का मान ऊपर हमने निकाला 25 गुना 2.4 की घात 2, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ई बी का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो आई ए का मान क्या है? 25 गुना बीच की दूरी 2.4 की घात 2 गुना कॉस थीटा है, यानी कि कॉस थीटा की घात 2 लिख सकते हैं इसको। तो कॉस थीटा का मान क्या है हमारे पास? कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 2.4, यानी कि जिसके साथ थीटा कोण बना रहा है वो आधार हो जाता है। ठीक है, लंब क्या हो जाती है? थीटा कोण के सामने वाली भुजा, और कर्ण क्या हो जाता है? जो 90 अंश वाला कोण है ना, उसके सामने वाली। अब यहाँ से आधार का मान है 2.4 और कर्ण का मान हमने आर निकाला है अभी। ठीक है, तो 2.4 बटे कर्ण की जगह क्या लिख दूंगा? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब 2.4, ये आधार है 2.4 की घात 2 धन लंब का मान क्या है? 1.8 और उसकी घात 2। ठीक है, ये कॉस थीटा का मान हो गया। अब यहाँ 2 बार कॉस थीटा था, तो पूरे कॉस थीटा की घात 2 लिख सकता हूँ। और ये आर जो था दोस्तों, वो क्या था? नीचे पर था। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ गुना करके 1 बटे पर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वर्गमूल और वर्ग दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इसका मान क्या आएगा? 2.4 की घात 2 धन 1.8 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करेंगे, तो हल करने पर मैं पहले वर्ग हल करूंगा। तो ई बी का मान क्या लिख सकता हूँ? ई बी बराबर 25 गुना ये 2.4 की घात 2, ये भी 2.4 की घात 2, तो 2.4 की घात में 4 लिख सकता हूँ। अब दोस्तों ऊपर का काम हो गया, अब हम नीचे देखते हैं। नीचे क्या आएगा? यहाँ पर ये वर्गमूल 2.4 की घात 2 धन 1.8 की घात 2, ये पूरे की घात 2 है, तो वर्गमूल हट जाएगा। वर्गमूल हट जाने से ये जो राशि आएगी 2.4 की घात 2 धन 1.8 की घात 2, वो राशि यहाँ भी है और गुने में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 2.4 की घात में 2 है धन 1.8 की घात में 2 है। इस पूरे की घात 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी है और ये भी है, समान राशि हो जाएगी।
अब इसको हल करेंगे दोस्तों। तो अब हल करने के पश्चात हमको ईबी का मान प्राप्त हो जाएगा और हल करने के पश्चात हमारे ईबी का मान क्या आ जाएगा 10.24। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना था दोस्तों, बी बिंदु पर प्रदीपन, जिसका मान हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ पर लिख भी देते। ठीक है, उत्तर दर्शाने के लिए बी बिंदु पर प्रदीपन का मान हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, इसको हम प्रदर्शित करते हैं ईबी से और इसका मान आया है 10.24। मात्रक किसका होता है, लक्स। ठीक है दोस्तों, तो दिए गए प्रश्न का यही हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।